नमस्कार, मैं मनोज कुमार गुप्ता। आज के इस मैजिक टीएलएम के साथ मैथ का मैजिक बोर्ड इसका नाम है। यह प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों के लिए है और उसको लिए बहुत उपयोगी है। आइए देखते हैं इस मैजिक टीएलएम को। सबसे पहले इसमें यह हुआ है कि इससे एक टीएलएम से हम इतने चीज़ बच्चों को सिखा सकते हैं: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या, न्यूनतम और अधिकतम संख्या, डायगोनल सम, विकर्णों का योग, सम तथा विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या, आरोही और अवरोही क्रम, 2 से 10 तक का गुणज, लघुत्तम, जोड़ तथा घटाव, पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन संख्या तथा ज्यामितीय आकृति। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या के बारे में हम जानेंगे। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या है जो प्राकृत संख्या कहलाती है, और अगर हम इसमें शून्य मिला देते हैं तो यह प्राकृत संख्या हो जाता है। अरे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बन जाता है। इसके बाद आता है पहले की संख्या और बाद की संख्या। इसको कहीं भी रखेंगे और बच्चे से पूछेंगे कि भाई 44 के बाद क्या आएगा, तो बच्चे अपना रुचि के अनुसार इसको उठा करके देखेंगे कि 45 है तो वो अपने देखेंगे। 54 के बाद पूछेंगे क्या आता है, तो 55। 54 से पहले क्या आता है, 53। उसके बाद है एक न्यूनतम और अधिकतम। जैसे इसको भी किसी भी क्षेत्र में रखेंगे, पूछेंगे बच्चे से कि 45 से अधिकतम एक संख्या बताओ, तो इसमें देखेगा 55, और 45 से न्यूनतम 35, फिर 44 से न्यूनतम 34, फिर अधिकतम 54। उसके बाद एक इसका नाम हम दिए हुए हैं मैजिक बोर्ड, इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि एक डायगोनल का योग दिया हुआ है, विकर्णों का योग। इसको किसी भी क्षेत्र में हम रख करके जोड़ते हैं, जैसे 12 और 1 13, 11 और 2 13। कहीं भी इसको रख कर हम जोड़ेंगे 14 और 5 19, 15 4 19। फिर 2 अंक का है और फिर हम प्रयास किए 3 अंक का। 3 अंक का भी इसको भी किसी क्षेत्र में रख दें 12 23 और 34, और 14 23 और 32 का दोनों का योग समान आएगा। और 2 बच्चे को हम इधर 2 बच्चे को इधर बैठा दें तो दोनों बच्चे चूँकि अंक अलग अलग है और आसानी से सीखेंगे और बनाएंगे। फिर हमने प्रयास किया 4 अंकों का। 4 अंकों का भी वही इसमें है, विकर्णों का योग 42 33 24 और 15। इधर 2 बच्चे को बैठा देंगे इसको जोड़ने के लिए, और इधर से 2 बच्चों को बैठा देंगे 12 23 34 और 45 को जोड़ने के लिए। चूँकि अंक अलग अलग है, बच्चे आसानी से जोड़ेंगे और वो एक दूसरे का उत्तर भी नकल नहीं करेंगे, और उत्तर अगर समान आएगा तो दोनों का सही है। फिर हमने प्रयास किया 5 अंक का भी। 5 अंक का भी सेम वही प्रोसेस है। इसमें भी अगर डायगोनल में हम इसको जोड़ते हैं, इधर से भी 32 43 44 54 65 76, और इधर से भी जोड़ेंगे तो दोनों का योग का अंक समान आएगा। उसके बाद है सम संख्या और विषम संख्या। जैसे बच्चे तुम कहेंगे इसको रखो और ऐसे रखेगा वो 2 4 6 8, ये सब सम संख्या आता है, यानी इवन नंबर, यानी 1 से 100 के बीच का यह सम संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। उसमें बच्चे से हम प्रयास भी करेंगे, कहेंगे 34 में भाग दे करके देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे किसी भी संख्या का हो, 2 से अगर वह डिवाइड करेगा तो वह हो जाएगा, तो यह सम संख्या उसको समझाएंगे। उसके बाद विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7, ये सब विषम संख्या की श्रेणी में आता है, और इसमें किसी भी 2 से भाग नहीं लगता है। उसके बाद एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ जो एक और या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है। 1 और 100 के बीच में क्या भाज्य संख्या है, जो 1 और स्वयं से तो करता ही है, उसके साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। उसके बाद है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो उसे कहते हैं जो 1 और स्वयं से कट सकते और किसी टेबल में नहीं आता है, या तो 1 में आएगा और या तो वह स्वयं से कटेगा। इसका दूसरा और कोई किसी पहाड़े में नहीं आता, और इसकी संख्या 1 से 100 तक के बीच में इसकी संख्या जो है सो अभाज्य संख्या 25। उसके बाद है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इसको हम रखेंगे किसी भी क्षेत्र में। इधर से हम जाएंगे 1 12 23 24 34 45 56 67 78 89 100, ये बढ़ते क्रम में हो गया, और इधर से
डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। उसके बाद हम प्रयास किए, दो का टेबल बनाए हैं। दो का टेबल अच्छे बच्चे आसानी से इसको पढ़ेंगे और पढ़ के सीखेंगे भी। ऐसे पढ़ेंगे, 2 गुना 4, 2 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 छक्के 14, 16, 18, 20, ये सब 2 का गुणज। उसके बाद हम इसको फिर रखेंगे 3 का, इधर से बना दिए। 3 अंक का भी पढ़ेगा बच्चा और सीखेगा भी आसानी से। उसके बाद फिर हम इसमें 4 का प्रयास किए बनाने के लिए। 4 का बना दिए। ये सभी जो है सो 4 का गुणज है। इस 4 का गुणज का हो या पहाड़ा भी हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद 5 अंक का भी बनाए हैं। ये सभी जो है 5 का गुणज है और 5 का टेबल में ये सब आ जाएगा और ये सभी संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। उसके बाद 6 का भी है। ये सभी 6 के टेबल में आ जाएगा। 6, 18, 30 ये सब 6 का टेबल में आएगा। उसके बाद है 7 का। ये सभी 7 के टेबल में आ जाता है। 7 दूना 7, 7 दूना 14, 7 दूना 21, 7 चौका 28, 7 दूना 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91। और इससे हम लसा भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे बच्चे जैसे 6 का लसा निकालना है, 6 और 5 का और 6 का, 6 और 7 का। जैसे 6 का टेबल रख दिया और 7 का है और ऐसे इसके सिर्फ पैटर्न पर मिला करके रखना है। तो 6 और 7 का जो पहले आएगा 42 आएगा। तो ये 6 और 7 का लघुत्तम समावर्त 42 हो गया। और 84 भी इसका 7 से और 6 से 84 भी और 42 दोनों कट सकता है। फिर 8 का भी टेबल है। ये 8 का टेबल बच्चे आसानी से पढ़ेंगे और सीखेंगे और समझ जाएंगे। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96 सब 8 का गुणज है। और इससे भी बच्चे 7 और 8 का अगर लसा निकालना है तो सिर्फ पैटर्न पर मिला करके इसको रख देना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ पैटर्न पर इसको 7 और 8 पर मिला करके रख दीजिए। इसका लसा जो है सो आ जाएगा 56। फिर उसके बाद है 9 अंक का। 9 का टेबल है। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 ये सब 9 के टेबल में आते हैं। ये सब 9 से विभाजित हो जाएगी। और इसमें भी है कि अगर 8 का 9 का हमको लसन निकालना है तो 8 का टेबल यहाँ रखेंगे। उसके बाद इसी के पैटर्न पे मिला करके रख देंगे। तो 8 और 9 का लसा जो है सो हमारा 72 आ जाता है। फिर है 10 का। 10 का टेबल है। 10 का टेबल काटे हैं और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और सेम इसमें भी अगर हम 9, 10 का लसन निकालना चाहें 9 पर किसको टेबल रख देंगे और सिर्फ इसी पैटर्न पर इसको मिला करके रख देंगे। 9 और 10 का लसा जो है सो हमारा 90 निकल करके आ जाएगा। उसके बाद हम प्रयास किए जोड़ घटाव के लिए। अगर हम बच्चों को यहाँ किसी भी क्षेत्र में रख देंगे और उससे सब पूछेंगे कि 46 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, बच्चा उठा करके देखेगा, पहले जवाब देगा। अगर देखो उसका जवाब है 56 तो सही, नहीं है तो गलत। फिर इसमें पूछेंगे कि अगर 46 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, बच्चे अपने आप उत्तर बताएंगे। अगर उसका उत्तर सही है, जैसे तो बोल दिया वो 66 उठा करके देखेगा इसमें तो ठीक है, अन्यथा गलत। फिर अगर इससे हम पूछेंगे घटा भी सकते हैं, 46 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 36, 46 में से 1 जो घटाएंगे तो कितना होगा, 2 घटाएंगे तो कितना होगा 44 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 47। किसी भी एरिया में इसको हम रखेंगे, किसी भी जगह पर रख करके इससे हम पूछ सकते हैं। उसके बाद है पूर्ण वर्ग संख्या और घन संख्या। जैसे इसमें है 1 का वर्ग। 1 का वर्ग पूछेंगे बच्चे से और इसको ये वर्ग संख्या उसको कहते हैं जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 1 है, 1 को 2 बार हम गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा, 4 को गुना करेंगे 2 बार तो 16 आएगा, 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 आएगा, 6 को करेंगे तो 36 आएगा, 7 को 2 बार गुना करेंगे 49 आएगा और 8 को गुना करेंगे 2 बार तो 64 आएगा
9 को 2 बार गुना करेंगे 81 आएगा, और 10 को 2 बार गुना करेंगे तो 100 आएगा। और ये संख्या है एक 4 का जो 64 जो है वो 8 का वर्ग भी है और 4 का घन भी है। यानी घन संख्या उसको कहते हैं जब किसी संख्या को 3 बार गुना किया जाता है एक ही संख्या को, और जो गुणनफल प्राप्त होता है वो घन संख्या कहलाती है। जैसे ये 4 है तो 4 को हम 3 बार गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा। तो यहाँ 2 का है, 2 का हम 2 बार गुना करेंगे 3 बार तो 8 आ जाता है। 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा। उसके बाद थोड़ा सा इधर जगह बचा था, इसके लिए हम सममित आकृति बना दिए हैं। जैसे बच्चे ये सभी रेखा त्रिभुज है, वर्ग है, पंचभुज है, अष्टभुज है, वृत्त है और आयत है, और इसे सभी जो है सो सममित रेखाएं इससे खींची जा सकती है। धन्यवाद।